हेलो। ऑडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विपुल पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पे। भारत में कोरोना के मामले 30 लाख के पार, 24 घंटों में आए 59,000 नए मामले। पीएम नरेंद्र मोदी ने नुआखाई पर्व की दी बधाई, किसानों को भी सराहा। वही फैक्ट्री मालिकों को मिली राहत, दिल्ली सरकार ने शुरू की आम माफी योजना। रविवार की सुबह राजधानी दिल्ली में रहा सुहावना मौसम, छाए रहे दिन भर बादल। नीतीश के नेतृत्व में राजद लड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव, जीत हासिल भी करेगा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने डिजिटल बैठक में कही बात। वहीं आखिरकार आतंकी अबू यूसुफ का सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट बरामद। बीसीसीआई अध्यक्ष गौरव गांगुली ने दिया जवाब, कब शुरू होंगे घरेलू क्रिकेट। महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती की वायरल चैट बढ़ाएगी मुश्किल, सुशांत के परिवार के वकील ने जारी किया बयान। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोविड-19 के मामले रविवार को 30 लाख के आंकड़े को पार कर गए, जबकि 16 दिन पहले ही संख्या 20 लाख के पार पहुंची थी। देश में अब तक 22,80,566 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जिससे मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 74.90% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंतराल में देश में संक्रमण के 69,239 नए मामले आने के साथ कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 30,44,940 तक पहुंच गई है, जबकि संक्रमण के कारण 912 और लोगों की मौत होने के साथ मरने वालों की संख्या 56,706 हो गई है। देश में कोविड-19 के मामलों में मृत्यु दर घटकर 1.86% रह गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में आपको बता दें कि इस समय कोरोना वायरस के 7,07,668 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो अब तक आए कुल मामलों का 23.24% है। भारत में कोविड-19 के मामले 7 अगस्त को 20 लाख से अधिक हो गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 22 अगस्त तक देश में कुल 3,52,92,220 नमूनों की जांच हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को किसानों के त्योहार नुआखाई की बधाई व शुभकामनाएं दी और अन्नदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही देश का पेट भरता है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नुआखाई का यह विशेष मौका हमारे किसानों की मेहनत का पर्व है, उनके ही प्रयासों से देश का पेट भरता है। उन्होंने कहा कि यह शुभ दिन सभी के जीवन में समृद्धि लाए और सभी को अच्छी सेहत प्रदान करे। नुआखाई देश के कई इलाकों में, खासकर ओडिशा के प्रमुख त्योहारों पर मनाया जाने वाला कृषि त्योहार है। इसमें फसलों और अच्छी बारिश और खेती के लिए अनुकूल मौसम के लिए देवी देवताओं की पूजा कर आभार व्यक्त की जाती है। परंपरा के अनुसार किसान अपनी पहली फसल का अन्य देवताओं को चढ़ाते हैं। परिवार का मुखिया घर के देवता की पूजा करता है और चावल व अन्य भोज पदार्थ अर्पण करके प्रसाद के तौर पर इनका परिजनों में वितरण करता है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली सरकार ने पट्टा किराए के विलंब से भुगतान के लिए आम माफी योजना शुरू की है। इसके अलावा फैक्ट्री मालिकों को राहत देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन भुगतानों पर ब्याज दर घटाकर 10% कर दी है, जो पहले 18% थी। आपके नेता ब्रजेश गोयल ने कहा कि इस कदम से दिल्ली के हजारों फैक्ट्री मालिकों को फायदा पहुंचेगा। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम ने इस बाबत 14 अगस्त को आदेश जारी किया था। बात करें अगर मौसम की, तो राजधानी में रविवार को सुबह मौसम ठंडा और सुहाना रहा। शहर में सुबह का न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस मौसम के लिए सामान्य है। मौसम विभाग के एक अधिकारी के बताए मुताबिक आज सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में शहर में बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने दिन में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता का स्तर 83% था। शहर का अधिकतम तापमान
35 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। शनिवार को शहर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35.6 डिग्री और 25.2 डिग्री था। वही बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने रविवार को बिहार चुनाव के मद्देनजर बिहार प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा, जदयू और लोजपा मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिजिटल बैठक में कहा कि बिहार और अन्य जगहों पर विपक्ष प्रभावी नहीं रह गया है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वही 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज दिया गया है, जो 3 लाख करोड़ रुपए एसएमई सेक्टर को, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा वितरित भी कर दिए गए हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की बात की है। बिहार में हमें खाना, मखाना उद्योग, मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर के सिल्क उद्योग को आगे बढ़ाना है। मुजफ्फरनगर की लीची, मधुबनी का शहद, इन सबको हमें आत्मनिर्भर भारत के तहत आगे बढ़ाना है। वहीं बात करते हैं सुसाइड बॉम्बर जैकेट जहां पे बरामद हुआ है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आतंकी सुसाइड बॉम्बर वाले जैकेट को लेकर बहुत परेशान थी। आखिरकार उन्हें सफलता हासिल हुई। बलरामपुर के उत्तरौला कोतवाली के भैंसाही गांव में अब यूसुफ के घर में छापा मारने के बाद सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट बरामद कर लिया गया है। आईएसआई आतंकी अब यूसुफ के कई नाम हैं। वैसे वह मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ उर्फ अबू यूसुफ के नाम से अपने गांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और अपनी संगठन और आतंकी साथियों के बीच जाना जाता है। भैंसाही गांव से उसके घर में मारे गए छापे में बम बनाने का काफी सामान बरामद किया गया। बम बनाने का बारूद, विस्फोटक, बाल बेयरिंग और कई ऐसी चीजें बरामद की गई जिनका प्रयोग बम बनाने में किया जाता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने बताया कि उत्तरौला क्षेत्र स्थित उसके घर में छापेमारी में संदिग्ध आईएस आतंकी अबू यूसुफ के पिता समेत 3 को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में अबू यूसुफ के पिता मोबिन, उसके चचेरे भाई फारूक और वसीम पुत्र नईम हैं। इन सभी से कड़ी से पूछताछ की जा रही है। संयुक्त टीम ने बताया कि आतंकी सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट मिला गया है। इस जैकेट में ही बम फिट किया जा रहा था। इस जैकेट को उसी तरह तैयार किया जा रहा था ताकि सुसाइड बॉम्बर की तरह विस्फोट किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि खबर खेल जगत से। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने जवाब दिया है कि अब कब शुरू होंगे घरेलू क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सभी राज्य संघों को आश्वस्त किया है कि घरेलू क्रिकेट तभी शुरू होगा जब कोविड-19 महामारी के बीच हालात सुरक्षित होंगे, लेकिन उन्होंने सत्र शुरू होने की तारीख नहीं बताई। सामान्य हालत में घरेलू 17 अगस्त से शुरू हो जाता है, लेकिन महामारी के कारण कैलेंडर गड़बड़ा गया है और गांगुली के गुरुवार को राज्य संघों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट हो गया कि बोर्ड ने अभी तारीख तय नहीं की है। घरेलू सत्र के अब सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट से शुरू होने की उम्मीद जो नवंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है। गांगुली ने मान्यता प्राप्त सदस्य संघों के अध्यक्ष और सचिवों को पत्र में लिखा है कि बीसीसीआई यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास कर रहा है कि जैसे हालत ठीक हो वैसे ही घरेलू क्रिकेट बहाल हो जाए। खिलाड़ियों के अलावा घरेलू क्रिकेट में शामिल होने वाले अन्य लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा बीसीसीआई के लिए सबसे अहम और हम सभी पहलुओं का लगातार नजर बना रखा है। वही खबर फिल्म जगत से है, जहां पर दिग्गज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विकास सिंह ने कहा है कि एक मौका है कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है। विकास सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लेने का एक निश्चित मौका है क्योंकि वह मामले के मुख्य आरोपी है। विकास ने रिया और फिल्म निर्माता महेश भट्ट के बीच हाल ही में लीक हुई व्हाट्सएप चैट के बारे में भी बात की।
ये 8 जून के बाद ही चैट है जिसमें रिया चक्रवर्ती ने महेश से कहा है कि उन्होंने सुशांत का घर छोड़ दिया है। परिवार में विकास का कहना है कि रिया ने अपने पहले बयान में इस चैट से पूरी तरह अलग बयान दिया था। मुंबई पुलिस के पास दर्ज कराए अपने बयान में रिया ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत खुद रिया से कहा था कि वह अपने घर से चली जाए। सुशांत के कहने के बाद वो घर से छोड़कर चली गई थी। अब वायरल हो रही चैट से पता चलता है कि रिया ने खुद सुशांत का घर छोड़ा था। परिवार के वकील विकास ने कहा है कि उसके लिए नुकसानदेह है। मुझे आश्चर्य है कि किसने चैट को लीक किया। क्या यह दोष को शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं? वह दोष को स्थानांतरित नहीं कर सकती। अगर वह इस तरह से दोस्त को शिफ्ट करने जा रही हैं तो यह उसे और फंसाने वाला है। इंडिया टुडे द्वारा एक्सप्रेस की गई व्हाट्सएप चैट में रिया ने महेश से कहा कि आयशा अब भारी दिल और राहत की सांस के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी आखिरी कॉल आंखें खोलने वाली थी। आप मेरे एंजल हैं। आप तभी मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। सुनते रहिए ऑडियो बुलेटिन। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।